सल्तनत ए नूरपुर के बादशाह सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह की हुकूमत उन दिनों अपने पूरे जलाल पर थी और उनकी रियासत के चारों कोनों में उनका नाम इस तरह लिया जाता था जैसे किसी मुक़द्दस दुआ का कोई लफ्ज लिया जाता है, आहिस्ता, एहतिराम के साथ और दिल की गहराई से। उनके महल की दीवारें संगमरमर की थीं, जिन पर रात के वक्त चांद की रोशनी पड़ती तो ऐसा मालूम होता जैसे दूधिया नहरें ऊपर की तरफ बहने लगी हों। और उन दीवारों के पीछे जो जिंदगी थी वह अय्याशी की नहीं बल्कि एक मुंजज़म और मर्यादित शाही दिनचर्या की जिंदगी थी, जिसमें हर वक्त का एक मकसद था, हर बात का एक अदब था और हर रिश्ते की एक हद थी। बादशाह मुज़फ़्फ़र शाह की बेगम का नाम था मलिका ज़ुबैदा, एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर नूर था, जिसकी आवाज में वह मिठास थी जो किसी को भी करीब खींच लेती और जिसके दिल में मां की वह मोहब्बत थी जो तमाम दुनिया की मोहब्बतों को मिलाकर भी उसके बराबर नहीं पहुंचती। जब मल्लिका ज़ुबैदा के बेटे की पैदाइश हुई तो पूरी सल्तनत में जश्न का ऐलान हुआ। कैदियों को आजाद किया गया, गरीबों में दौलत बांटी गई और महल की हर खिड़की पर शमा जलाई गई, क्योंकि वारिस इस सल्तनत आया था। बादशाह का जिगर का टुकड़ा, मल्लिका की आंखों की रोशनी और पूरी नूरपुर की उम्मीद। बच्चे का नाम रखा गया शहजादा अमान, और उस नाम में जो मतलब था अमन और सलामती, वह मतलब उस बच्चे के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था, क्योंकि उसकी आंखें जब खुलती थीं तो ऐसा लगता था जैसे किसी शांत झील में आसमान का अक्स उतर आया हो। अमान के बाएं कंधे पर एक जन्म चिन्ह था जो देखने में बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने बारीक नक्श से एक चांद और उसके बगल में एक सितारा बना दिया हो। गहरे भूरे रंग का वह निशान इतना साफ और इतना अजीब था कि महल की दाइयां और हकीम सब कहते थे कि यह कोई आम निशान नहीं, यह मुकद्दर का लिखा हुआ है। मल्लिका ज़ुबैदा उस निशान को रोज देखती थी और हर बार उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट आती थी जिसमें शुक्र था, इबादत थी और वह यकीन था कि उनका बेटा किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। शहजादा अमान जब चलने लगा तो महल के सारे दरबारी उसके पीछे पीछे चलते। जब वह हंसता तो उसकी हंसी की आवाज गलियारों में गूंजती और बड़े बड़े वजीर भी मुस्कुरा देते, और जब वह सो जाता तो पूरा महल जैसे सांस रोककर बैठ जाता कि कहीं उसकी नींद न टूटे। बादशाह मुज़फ़्फ़र शाह हर शाम दरबार से उठकर पहले अपने बेटे के पास जाते, उसे गोद में लेते, उसके माथे को चूमते और कहते, अमान, तू एक दिन इस सल्तनत का बादशाह बनेगा, लेकिन पहले इंसान बनना सीख, क्योंकि जो इंसान नहीं वो बादशाह भी क्या बनेगा। और छोटा अमान अपने बाबा की दाढ़ी पकड़कर हंसता और कुछ ऐसे अल्फाज बोलता जो ना उर्दू थे ना अरबी, सिर्फ एक बच्चे की अपनी जबान थी जिसे सिर्फ उसकी मां समझ सकती थी। वह दिन आया जब अमान 3 बरस का हो गया और उस साल नूरपुर में ईद के मेले का वह जश्न था जो हर 5 साल में एक बार होता था, जिसे बड़ा मेला कहते थे, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे, दुकानें लगती थीं, कारीगर अपने हुनर दिखाते थे और 3 दिन तक शहर में रात नहीं होती थी, क्योंकि हर गली हर चौराहा रंगीन चिरागों से जगमगाता रहता था। मलिका ज़ुबैदा ने बादशाह से अर्ज किया कि अमान को भी मेला दिखाएं, क्योंकि उन्हें खुद बचपन में ऐसा कोई मेला नहीं मिला था और वह चाहती थीं कि उनका बेटा यह रंग देखे, यह खुशी जाने, यह आम लोगों की दुनिया से वाकिफ हो। बादशाह राजी हुए और यह तय हुआ कि शहजादे को पूरी हिफाजत के साथ मेले में ले जाया जाएगा। 10 सिपाही, 2 वजीर और 3 खास खिदमतगार और खुद मलिका ज़ुबैदा भी साथ होंगी, जो शहजादे का हाथ एक पल के लिए भी न छोड़ेंगी। शाम ढले जब काफिला मेले की तरफ रवाना हुआ तो अमान की आंखें चमक रही थीं, क्योंकि उसने पहली बार महल की दीवारों से बाहर इतनी रोशनी देखी थी, इतनी आवाजें सुनी थीं और उसकी छोटी छोटी उंगलियां मां की मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं, मगर उसकी नजरें हर तरफ दौड़ रही थीं। मेले में एक जगह एक मदारी था जिसका नाम था उस्ताद करामत, और उस मदारी के पास एक बंदर था जिसने लाल टोपी पहनी थी, और वह बंदर जब नाचता था तो उसके गले की घंटी की आवाज दूर तक जाती थी। अमान उस बंदर को देखकर इतना मचला कि उसने मां का हाथ छुड़ाकर आगे दौड़ना चाहा। मल्लिका ज़ुबैदा ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से एक हुजूम आ गया जो किसी तमाशे की तरफ भाग रहा था, और देखते ही देखते मां और बेटे के बीच लोगों की एक दीवार खड़ी हो गई। मल्लिका ज़ुबैदा ने चीखी, अमान, अमान,
और उनकी आवाज मेले के शोर में डूब गई, जैसे कोई पत्थर पानी में डूब जाता है और सिर्फ कुछ देर के लिए हल्के बनते हैं जो फिर मिट जाते हैं। सिपाही इधर उधर दौड़े, वजीर चिल्लाए, मशालें उठाई गईं, लेकिन उस भीड़ में एक 3 साल के बच्चे को ढूंढना ऐसा था जैसे रात के अंधेरे में एक बुझी हुई शम्मा को तलाश करना। अम्मान भीड़ में घुसा, कुछ कदम चला और फिर वह इतनी तरफ से घिर गया कि वह मां की तरफ मुड़ ही नहीं पाया। छोटे पांव थे, छोटी सोच थी, सिर्फ आगे जाना जानता था, पीछे लौटना नहीं जानता था। वह चलता रहा और जब भीड़ छंटी तो उसके आगे एक अंधेरी गली थी जिसमें न रोशनी थी न आवाज। बस एक अकेला बच्चा था जिसकी आंखों में पहली बार डर की वह लकीर आई जो बाद में जिंदगी भर उसके भीतर कहीं ना कहीं छिपी रही। वह रोया, जोर से रोया और उसकी आवाज उस अंधेरी गली में गूंजी और वापस आ गई। कोई जवाब नहीं मिला, कोई मां नहीं आई, कोई बाबा नहीं आए। उधर महल में जब खबर पहुंची तो मल्लिका जुबैदा का रंग उड़ गया। वह औरत जो हर मुसीबत में पहाड़ की तरह खड़ी रहती थी, उस रात टूट गईं और उनकी चीखें महल की दीवारों में घुस गईं जो शायद सालों तक वहां रहीं। बादशाह मुजफ्फर शाह ने फौरी हुक्म दिया। पूरे शहर की तलाशी, हर गली हर कूचे में मुनादी, हर बाजार में खबर, हर मुसाफिर को रोककर सवाल। मगर रात बीत गई, सुबह आई और अमान नहीं मिला। उस अंधेरी गली में जहां अमान बैठकर रो रहा था, वहां एक बूढ़ा आदमी आया जिसके कपड़े फटे थे, जिसके पांव में जूते नहीं थे, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन जिसकी आंखों में एक अजीब नरमी थी जो गरीबी के बावजूद नहीं मरी थी। उस बूढ़े का नाम था बाबा जकिया, एक भिखारी, लेकिन ऐसा भिखारी जिसने जिंदगी भर मांगा लेकिन कभी बेईमानी नहीं की, जिसने गरीबी में वक्त गुजारा लेकिन दिल कभी काला नहीं किया। बाबा जकिया ने उस रोते बच्चे को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और पूछा, बेटे तेरी मां कहाँ है? लेकिन वह बच्चा सिर्फ रोना जानता था, जबान से कुछ न कह सका। बाबा जकिया ने उस रात उसे अपनी फटी चादर में लपेटा, उसे जो था वह खिलाया और उसके माथे पर हाथ फेरते फेरते सोचते रहे कि कल सुबह इसकी मां को तलाश करेंगे। लेकिन जब सुबह हुई और उन्होंने बाजार में पूछा तो पता चला कि पूरे शहर में बादशाह के सिपाही किसी बच्चे को तलाश कर रहे हैं। बाबा जकिया ने डर के मारे सिपाहियों से बात नहीं की, क्योंकि एक भिखारी के लिए सिपाही कभी दोस्त नहीं होते और उन्हें डर था कि अगर कहा कि बच्चा उनके पास है तो उन पर ही इल्जाम लग जाए। वह बच्चे को लेकर उस रात ही शहर से निकल गए और दूसरे कस्बे की तरफ चल पड़े। उनके कदमों में एक मजबूरी थी, उनके दिल में एक ममता थी जो उन्हें भी हैरान कर रही थी कि यह बच्चा अनजान है, फिर भी यह उसे क्यों नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा नन्हा, सीधा सादा नाम, जैसे उनकी पूरी जिंदगी सीधी सादी थी। और उस नाम में न कोई शान थी न कोई शौकत, सिर्फ प्यार था। नन्हा जो असल में शहजादा अमान था, जिसके बाप के पास पूरी सल्तनत थी, जिसकी मां महल में उसके लिए रोज रोती थी। वह एक भिखारी बूढ़े की बाहों में सोया और धीरे धीरे वह नींद आ गई जो बच्चों को आती है, गहरी, बेफिक्र, दुनिया से बेखबर। बाबा जकिया ने उस रात आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे अगर मैंने कोई गलती की, लेकिन इस बच्चे को मैं भूखा नहीं छोड़ सकता था, बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। अब तू ही जाने, तू ही रहनुमा है। उधर नूरपुर में बादशाह मुजफ्फर शाह ने हफ्ते भर तलाश करवाई, महीने भर मुनादी करवाई, लेकिन जब कहीं से कोई खबर ना आई तो दरबार में एक सन्नाटा छा गया जो शोक का सन्नाटा था, हार का सन्नाटा था। मल्लिका जुबैदा बीमार पड़ गईं। बुखार में उनके होंठों से रात दिन एक ही नाम निकलता था, अमान अमान अमान। और उसी दौरान महल में एक और शख्स था जो यह सब देख रहा था और जिसके दिल में एक मक्कारी पल रही थी जो अभी छोटी थी, बीज की तरह, लेकिन जिसे वक्त के साथ एक बड़े दरख्त बनना था। उसका नाम था शहजादा जाफर, बादशाह के भाई का बेटा, जो महल में ही रहता था और जिसे हमेशा से तख्त की भूख थी। जाफर ने देखा कि अमान के गुम होने के बाद बादशाह टूटे हुए हैं, बेगम बीमार हैं और तख्त खाली खड़ा है, और उसने अपने बाप जाहिद मिर्जा के साथ मिलकर एक जाल बुनना शुरू किया जो उन्हें वारिस के रूप में स्थापित कर सके। धीरे धीरे जाफर ने खुद को बादशाह के करीब किया, उनकी खिदमत की, उनके दर्द में शामिल हुआ
और बादशाह के जख्मी दिल पर धीरे धीरे वह जगह बना ली जो शायद किसी वक्त अमान के लिए थी। लेकिन यह सब वक्त के साथ होना था। उस वक्त तो बस एक रात थी। एक भटका हुआ बच्चा था, एक बूढ़ा भिखारी था और एक अनजान राह थी। नन्हा बड़ा होने लगा बाबा जकिया की छांव में, गलियों में, बाजारों में, लोगों के दरवाजों पर और उन जगहों पर जहां दुनिया की नजर नहीं पड़ती। बाबा जकिया ने उसे भीख मांगना सिखाया, लेकिन साथ में यह भी सिखाया कि नन्हा, किसी से नफरत मत करना, किसी का बुरा मत मांगना और जो मिले उसमें शुक्र करना, यही हमारी दौलत है। नन्हा इन बातों को सुनता और अपने छोटे दिमाग में समेटता। वह बच्चा जो असल में शाही खानदान का था, उसे गरीबी की तालीम मिल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस गरीबी की तालीम में एक इज्जत थी जो बहुत से अमीरों की तालीम में नहीं होती। साल बीते, नन्हा बढ़ता रहा, उसका कद बढ़ा, उसकी आवाज बदली, उसके कंधे चौड़े हुए और उन चौड़े कंधों पर वह निशान जो चांद सितारे का था, वह भी साफ रहा, धुंधला न पड़ा, जैसे मुकद्दर ने उसे खुद अपने हाथों से बनाया हो और उसे मिटाने की किसी को इजाजत नहीं दी हो। बाबा जकिया ने एक बार उस निशान को देखकर कहा था, नन्हा, यह निशान आम नहीं है, मैंने बहुत लोग देखे हैं, ऐसा निशान किसी पर नहीं देखा, तू आम नहीं है बेटे। नन्हा हंस दिया था और कहा था, बाबा, जब रोटी ना हो तो निशान किस काम का। और बाबा जकिया ने उसे गले लगा लिया था, क्योंकि उस जवाब में एक दर्द था जो बाबा की समझ में आता था। नन्हा जवान हुआ तो उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो भिखारियों की टोली में उसे अलग करता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो भूखे लोगों की आंखों में नहीं होती। उसकी बात में एक वजन था जो अनपढ़ों की बात में नहीं होता। और उसके तौर तरीके में एक अनजान सलीका था जो किसी ने उसे सिखाया नहीं था, बस उसके खून में था। जब वह किसी से मांगता था तो इस तरह नहीं मांगता था जैसे भीख मांगी जाती है। वह इस तरह बात करता था जैसे कोई हक मांग रहा हो, कोई एहसान नहीं। और लोग उसे देते भी थे और उसके जाने के बाद सोचते भी थे कि वह भिखारी था या कोई और। बाजार में एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा था, यह लड़का शहजादा लगता है, भिखारी नहीं। और पास खड़े आदमी ने हंसकर कहा था, शहजादों को क्या खबर भूख की। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने फिर देखा था उसे जाते हुए और उसके चलने के अंदाज में कुछ था जो उसके दिल में एक सवाल छोड़ गया था। नन्हा उस वक्त 20 बरस का था और उस 20 बरस में उसने जो देखा, जो झेला, जो समझा, वह किसी भी महल की तालीम से बड़ी तालीम थी। उसने जाना था कि भूख क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, ठंड में रात कैसे गुजरती है और उस वक्त इंसान के भीतर क्या होता है जब दुनिया उसे कुछ नहीं समझती। वह जानता था कि भिखारी भी इंसान होते हैं, कि उनके भी सपने होते हैं, कि उनका दर्द भी उतना ही गहरा होता है जितना किसी बादशाह का। और शायद इसीलिए उसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं थी, सिर्फ एक समझ थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। बाबा जकिया अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उनकी कमर झुक गई थी, उनकी नजर कमजोर हो गई थी और वह दिन भर चल नहीं सकते थे। लेकिन जब भी नन्हा उनके पास बैठता और उनकी देखभाल करता तो बाबा जकिया की आंखों में एक रोशनी आ जाती थी जो बुढ़ापे की थकान को कुछ देर के लिए भुला देती थी। नन्हा उनसे कहता, बाबा आप आराम करो, आज मैं जाऊंगा। और बाबा कहते, नन्हा तू मेरा बेटा है, मेरी खुशी है, मेरी दौलत है। बाकी सब दुनिया माल और दौलत जमा करती है, मेरे पास तू है। यह सुनकर नन्हा की आंखें भर आती थीं और वह मुंह फेर लेता था ताकि बाबा उसके आंसू ना देखें, क्योंकि वह जानता था कि इस बूढ़े ने उसके लिए कितना कुछ किया और वह भी जानता था कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय मोहब्बत के। उसी शहर में एक मस्जिद थी जहां नन्हा हर जुमे को जाता था और वहां का इमाम था मौलाना मुनीर, एक पढ़ा लिखा आलिम जिसने नन्हा को देखा था और जिसने एक दिन उसे रोककर कहा था, बेटे तुझे पढ़ना चाहिए, तेरे भीतर कुछ है। नन्हा ने हंसकर कहा था, मौलाना साहब पढ़ाई तो वक्त मांगती है और रोटी तो हर रोज चाहिए। मौलाना मुनीर ने फिर भी हार न मानी और धीरे धीरे शाम को नमाज के बाद वह नन्हा को पढ़ाने लगे। हर्फ सिखाए, लफ्ज सिखाए और नन्हा ने वह तालीम इस तेजी से पकड़ी कि मौलाना खुद हैरान रह गए। यह लड़का ज़हीन है, मौलाना ने एक दिन अपने एक शागिर्द से कहा था। इसका दिमाग किसी शहजादे का है। और वह जानते न थे कि जो उन्होंने कहा वह महज तारीफ नहीं, हकीकत थी।
नन्हा ने उन सालों में पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, थोड़ी बहुत हिसाब किताब सीखी, और जब वह पढ़ता था तो उसकी आंखों में एक चमक आती थी जो उसे पता नहीं थी कि कहां से आती है। वह चमक दरअसल उस खून की थी जो उसके भीतर था, शाही खून जो सदियों से तालीम का इज्जतदार था। और इसी तरह वक्त गुजरता रहा, दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल। नूरपुर में बादशाह मुजफ्फर शाह बूढ़े हो रहे थे। उनके सिर के बाल सफेद हो गए, उनकी पीठ में दर्द रहने लगा, लेकिन उनकी आंखों में एक तलाश थी जो खत्म नहीं हुई थी। वह तलाश अमान की थी। मलिका जुबैदा इस दुनिया में नहीं रही, वह बीमारी और दर्द में चली गई, और जाते जाते उन्होंने बादशाह का हाथ थाम कर कहा था, अमान कहीं है, जिंदा है, उसे तलाश करते रहना। बादशाह ने उनसे यह वादा किया था और उस वादे को वह निभा रहे थे, लेकिन 20 साल में जो नहीं मिला वह अब कैसे मिलता। उधर महल में जाफर धीरे धीरे वारिस जैसा बनता जा रहा था। उसने बादशाह की मोहब्बत हासिल कर ली थी, दरबार में अपने आदमी बिठा लिए थे और वजीरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, सिवाय एक के, वजीर आजम हाशिम खां के, जो बूढ़ा था लेकिन तेज था और जिसे हमेशा से शक था कि जाफर की नीयत में खोट है। हाशिम खां अकेला आदमी था जो अभी भी यकीन रखता था कि असली शहजादा कहीं है, और एक दिन उसे अपना यकीन सच होता नजर आएगा। नन्हा को यह सब नहीं पता था, वह तो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, बाबा जकिया की देखभाल कर रहा था और उस दिन का इंतजार कर रहा था जो उसे नहीं पता था कि आएगा भी या नहीं। लेकिन मुकद्दर की लकीरें मिट नहीं जाती, वह झुकती हैं, टेढ़ी होती हैं, लंबी हो जाती हैं, लेकिन मिटती नहीं। और उस कंधे पर बना चांद सितारे का निशान इस बात का गवाह था कि कुछ न कुछ होना बाकी है। वह दिन अभी आया नहीं था, लेकिन आने वाला था, और जब आता है मुकद्दर तो बड़े जोर से आता है। वह सुबह बाकी सुबहों जैसी थी। नन्हा उठा, बाबा जकिया के लिए पानी लाया, उन्हें वजू करवाया, उनके साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर उस टूटी हुई दीवार के पास बैठ गया जहां रोज बैठता था और जहां से शहर की मुख्य सड़क नजर आती थी। उस सड़क पर रोज बहुत लोग गुजरते थे, ताजिर, किसान, सिपाही और कभी कभी दूर से आए हुए मुसाफिर। लेकिन उस दिन सुबह से ही हवा में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो, और हवा को पहले से खबर हो गई हो। बाजार के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर उस तरफ देख रहे थे जिधर से मुख्य शाही सड़क आती थी, और बच्चे भाग भाग कर एक दूसरे को बुला रहे थे। नन्हा ने पास खड़े एक बूढ़े ताजिर से पूछा, भाईजान क्या हुआ, लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ताजिर ने मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, अरे सुना नहीं तूने, बादशाह मुजफ्फर शाह का शाही काफिला इस रास्ते से गुजरने वाला है। वह हकीम लुकमान के पास जा रहे हैं, कहते हैं उनकी बीमारी बढ़ गई है। नन्हा ने सुना और वापस दीवार पर बैठ गया। बादशाह का नाम उसने सुना था, पर उससे उसका क्या वास्ता, वह तो सिर्फ एक भिखारी था जिसे रोटी का इंतजाम करना था। लेकिन बाबा जकिया ने उसे रोका, नन्हा बैठ, आज कहीं मत जा, देख तो सही क्या होता है। आदमी को जिंदगी में कभी कभी रुककर देखना भी चाहिए। नन्हा बाबा की बात टालता नहीं था, वह रुक गया और उसी दीवार के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी और धूल का एक बादल उठता दिखा जो धीरे धीरे करीब आता रहा, और फिर शाही काफिला नजर आया। आगे आगे सफेद घोड़ों पर सशस्त्र सिपाही थे जिनकी वर्दियां सोने के बटनों से सजी थीं। उनके पीछे कुछ वजीर और दरबारी थे जो घोड़ों पर बैठे इस तरह चल रहे थे जैसे दुनिया उन्हें देखने के लिए बनी हो। और उन सब के बीच में एक बड़ी पालकी थी जिसके पर्दे मोटे रेशम के थे और जिसके ऊपर शाही निशान था। लोगों ने झुककर सलाम किया, बच्चे चिल्लाए और काफिला धीमी रफ्तार से उस सड़क पर आगे बढ़ता रहा। नन्हा भी देख रहा था। उसके दिल में उस वक्त क्या था यह कहना मुश्किल है। शायद कुछ भी खास नहीं था, शायद वह बस यूं ही देख रहा था जैसे भीड़ में हर कोई देख रहा था। लेकिन तभी कुछ हुआ। काफिले के करीब एक पुराना पेड़ था जिसकी एक टहनी ऊपर से कमजोर हो गई थी, और ठीक उस वक्त जब काफिले का सबसे आगे का शाही घोड़ा उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, वह टहनी जोर की आवाज के साथ टूटी और सीधे घोड़े के ऊपर आ गिरी। घोड़ा बिदका, वह ऐसा तेज बिदका कि उसके सवार को संभलने का मौका न मिला और वह जमीन पर गिर पड़ा, और घोड़ा उसके बाद पागल की तरह भागने लगा, सीधे उस तरफ जहां भीड़ खड़ी थी। लोग चीखते हुए इधर उधर भागे,
सिपाही घोड़े को पकड़ने दौड़े, लेकिन वह इतनी तेजी से आ रहा था कि कोई उसके आगे खड़ा न हो सका। भीड़ में एक तरफ कुछ बच्चे खड़े थे जो देख रहे थे और जिनके पास भागने का वक्त नहीं था। घोड़ा सीधे उनकी तरफ था। नन्हा ने यह सब एक पल में देखा और अगले पल वह भाग रहा था, लेकिन भीड़ से दूर नहीं बल्कि घोड़े की तरफ। उसने घोड़े के रास्ते में आकर दोनों हाथ फैला दिए और एक तेज गहरी आवाज में कुछ ऐसा कहा जो उसे खुद नहीं पता था कहां से आया। रुक, रुक जा। और अजीब बात यह हुई कि घोड़ा रुक गया। वह पूरी तरह नहीं रुका। वह हिनहिनाया, अगले दोनों पांव उठाए और नन्हा की तरफ ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर नन्हा ने आगे बढ़कर उसकी लगाम पकड़ी और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे बात की, जैसे किसी दोस्त से बात करता हो, और घोड़ा धीरे धीरे शांत होता गया। पूरी भीड़ में एक सन्नाटा था। फिर सिपाही दौड़े, घोड़े की लगाम ली, बच्चे बच गए और भीड़ ने सांस ली। और कुछ लोग नन्हा की तरफ देखने लगे जो वहीं खड़ा था। थोड़ा हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शेखी नहीं थी। पालकी के पास खड़े वजीरों में से एक ने पालकी की तरफ जाकर कुछ कहा और पालकी का पर्दा हटा। बाहर आए बादशाह मुजफ्फर शाह। 20 साल में वह बहुत बदल गए थे। उनके बाल और दाढ़ी दोनों सफेद हो गए थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उनकी चाल में वह शाही कड़क नहीं रही थी और उनकी आंखों में एक थकान थी जो नींद की कमी से नहीं बल्कि जिंदगी की तकलीफ से आती है। लेकिन उन्हीं आंखों में अभी भी एक तेजी थी जो बुझी नहीं थी। और जब उन्होंने नन्हा को देखा तो वह तेजी अचानक और ज्यादा हो गई। बादशाह ने उस लड़के को देखा। लंबा, गठीला, फटे कपड़े, लेकिन सीधी कमर, साफ आंखें और एक ऐसा चेहरा जिस पर गरीबी की धूल थी, लेकिन जिसके नीचे कुछ और था जो धूल हटाने पर दिखता। बादशाह के दिल में कुछ हिला। एक पुरानी याद, एक पुरानी तस्वीर, एक पुराना दर्द, लेकिन वह खुद नहीं जानते थे कि यह क्या है। वजीर आजम हाशिम खां, जो काफिले में बादशाह के सबसे करीब था, उसने भी नन्हा को देखा और उसके चेहरे पर एक भाव आया जो साफ नहीं था, मिला जुला था। हैरानी का, शक का और किसी पुरानी उम्मीद के जागने का। बादशाह ने आगे कदम बढ़ाया और उस लड़के के पास आकर खड़े हो गए। तुमने यह क्या किया? बादशाह ने पूछा। उनकी आवाज में हुक्म नहीं था, एक अजीब नरमी थी। नन्हा ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, घोड़ा बिदका हुआ था और बच्चे रास्ते में थे, बस यही सोचा। बादशाह ने उसे गौर से देखा। तुम्हारा नाम? नन्हा। उम्र? 20 बरस। रहते कहां हो? यहीं, इसी बस्ती में। बादशाह की आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं और वह कुछ देर बोले नहीं। हाशिम खां ने देखा कि बादशाह का रंग थोड़ा बदला है। उनके हाथ हल्के से कांपे हैं और उनकी आंखें उस लड़के को इस तरह देख रही हैं जैसे किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हों। हाशिम खां आगे आए। बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बादशाह सलामत तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। नन्हा ने कहा। बुजुर्गवार, इनाम की जरूरत नहीं, ये तो वही किया जो कोई भी करता। हाशिम खां के कान खड़े हो गए। एक भिखारी जो इनाम से इनकार करे, यह बात उनके दिल में अटक गई। बेटे, हाशिम खां ने कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? नन्हा का चेहरा एक पल के लिए बदला। वह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन हाशिम खां की तेज नजरों से छुपा नहीं रहा। मेरे बाबा हैं, बाबा जकिया, वह उधर बैठे हैं। हाशिम खां ने उस तरफ देखा जहां बाबा जकिया बैठे थे। एक बूढ़ा भिखारी, झुकी हुई कमर, कमजोर आंखें। और मां? नहीं है। कब से नहीं है? जब से मुझे याद है। हाशिम खां ने एक और सवाल किया, और यह सवाल उन्होंने बहुत आहिस्ता पूछा। बेटे, तुम्हारे जिस्म पर कोई निशान है? नन्हा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। निशान? कोई जन्म का निशान? नन्हा ने एक पल रुककर कहा, हां, कंधे पर है। हाशिम खां का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उन्होंने बादशाह की तरफ देखा जो अभी भी उस लड़के को देख रहे थे और जिनकी आंखों में अब एक ऐसी तकलीफ थी जो देखी न जाए। कौन से कंधे पर? हाशिम खां की आवाज कांप रही थी। बाएं पर। और निशान कैसा है? नन्हा को अब यह बातचीत अजीब लग रही थी न। उसने झिझकते हुए कहा, चांद जैसा है और उसके पास एक सितारा। हाशिम खां के पांव जहां थे वहीं रुक गए। बादशाह मुजफ्फर शाह की आंखों से आंसू निकले। वह नहीं रोक पाए
और वह रोते हुए भी उस लड़के को देखते रहे। जैसे देखना बंद हुआ तो यह लम्हा खत्म हो जाएगा। निशान दिखाओ। हाशिम खां की आवाज में एक हुक्म था जो नरम था लेकिन जिसे टाला नहीं जा सकता था। नन्हा ने एक पल सोचा, फिर कमीज का कंधा सरकाया। बाएं कंधे पर वह निशान था, साफ, गहरा, गोल चांद और उसके ठीक बगल में एक नुकीला सितारा, बिल्कुल वैसा जैसा मलिका जुबैदा ने अपनी मौत से पहले हाशिम खां को बताया था, जैसा शाही दस्तावेज में लिखा हुआ था, जैसा बादशाह के दिल में 20 साल से नक्श था। हाशिम खां के घुटने कमजोर हो गए। उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और उनकी आंखों में वह यकीन था जो 20 साल की तलाश के बाद मिलता है। बादशाह मुजफ्फर शाह आगे बढ़े। उनके कदम कांप रहे थे, उनकी सांसें तेज थीं और उनकी आंखें उस निशान से हट नहीं रही थीं। उन्होंने नन्हा के कंधे पर हाथ रखा, एक बाप का हाथ, कांपता हुआ लेकिन जिसमें 20 साल की मोहब्बत थी। बेटे, बादशाह की आवाज टूट गई। नन्हा हैरान था। वह नहीं समझ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह बूढ़ा बादशाह उसे क्यों देख रहा है, क्यों रो रहा है और क्यों उसके कंधे पर हाथ रखकर कांप रहा है। हुजूर, नन्हा ने कहा। तुम्हारा नाम नन्हा नहीं है, बादशाह ने कहा, और उनकी आवाज में वह यकीन था जो रोते हुए भी हिलता नहीं। तुम्हारा नाम अमान है, शहजादा अमान, और मैं तुम्हारा बाप हूं। पूरी भीड़ में एक लम्हे के लिए सन्नाटा था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, हैरानी की, यकीन न होने की और उस अजीब खुशी की जो किसी बड़े वाकये को देखकर होती है। नन्हा यानी अमान उस लम्हे में जमा हुआ खड़ा था। उसके दिल में क्या था यह अल्फाज में नहीं आता। एक उलझन थी, एक भंवर थी और उस भंवर के बीच में कहीं एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसके अंदर से आ रही थी, जो उस बाप की आंखों को देखकर उठ रही थी। उसने कभी बाप को नहीं जाना था। बाबा जकिया थे जो उसके लिए बाप थे, जिन्होंने पाला था, लेकिन इस बूढ़े बादशाह की आंखों में जो था वह उससे अलग था। वह कुछ और था। वह था जो खून पहचानता है। मुझे नहीं पता, नन्हा ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मुझे तो बस यही पता है कि मैं नन्हा हूं और वह बूढ़े मेरे बाबा हैं। बादशाह की आंखें बाबा जकिया की तरफ गईं। वह बूढ़ा उठकर खड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, राहत का, डर का और एक ऐसी थकान का जो बरसों से एक राज उठाए हुए चलने से आती है। हाशिम खां फौरन बाबा जकिया के पास गए। बूढ़े, ये लड़का तुम्हें कहां मिला था? बाबा जक्काया कांपते हाथों से टेक लेकर खड़े हुए और उन्होंने हाशिम खां की आंखों में देखा। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, नूरपुर के बड़े मेले में 20 साल पहले ये रो रहा था अंधेरी गली में। मैंने उठाया, तलाश की, लेकिन डर गया। अल्लाह गवाह है, मैंने कोई बुराई की नीयत से नहीं रखा इसे। हाशिम खां ने बादशाह की तरफ देखा। यह गवाही थी। बादशाह बाबा जकिया के पास आए, इस बूढ़े भिखारी के पास जिसने एक बादशाह के बेटे को पाला था, और उन्होंने कहा, तुमने मेरे बेटे को जिंदा रखा। तुम्हारा यह एहसान कोई दौलत नहीं चुका सकती। बाबा जकिया की आंखें भर आईं। हुजूर, एहसान नहीं, नन्हा मेरा बेटा है। वह था और रहेगा। अमान, जो अभी भी नन्हा था, अपने दिल में दोनों को देख रहा था और उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जो बाहर नहीं आ रहा था। हाशिम खां ने बादशाह को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, हुजूर, यहां यह सब नहीं होना चाहिए। यह खबर महल तक पहुंचने से पहले हमें सोचना होगा। बादशाह ने पूछा, क्यों? हाशिम खां की आंखें संकरी हो गईं। क्योंकि महल में जाफर है और जाफर को जब पता चलेगा कि असली शहजादा जिंदा है तो वह हाथ पर हाथ नहीं रखेगा। बादशाह के चेहरे पर एक काली परछाई आई। वह जानते थे कि हाशिम खां गलत नहीं कह रहे। तो क्या करें? हुजूर, शहजादे को अभी महल नहीं लेकर जाना। पहले उनकी पहचान पक्की करनी होगी। ऐसे सबूत इकट्ठे करने होंगे जिन्हें कोई झुठला ना सके, और यह काम छुपकर करना होगा। बादशाह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अमान की तरफ देखा जो अभी भी वहीं खड़ा था, और उनके दिल में एक बाप की वह तकलीफ थी जो बेटे के पास होते हुए भी उसे गले नहीं लगा सकती। ठीक है, बादशाह ने कहा, लेकिन इसे नजरों से दूर नहीं करूंगा। हाशिम खां ने काफिले के एक खास खैमे में अमान और बाबा जकिया को ठहराने का इंतजाम किया, इस तरह कि बाहर किसी को पता न चले,   कि वहां कौन है। उस रात अमान पहली बार किसी तंबू में सोया, जब बादशाह की आंखें
जहां फर्श पर दरी थी, जहां खाना था, जहां बाहर पहरेदार थे, और उसे नींद नहीं आई। वह लेटा रहा और छत की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ था, उलझा हुआ, बिखरा हुआ। बादशाह की आंखें याद आईं। उन आंखों में जो था वह नकली नहीं था। यह नन्हा जानता था, क्योंकि उसने बहुत लोगों की आंखें देखी थीं और नकली मोहब्बत को असली से अलग करना वह जानता था। लेकिन उसके दिल में बाबा जकिया भी थे। वह बूढ़ा जिसने उसे भूखा रात नहीं सोने दिया था, जिसने उसे सर्दी में अपनी चादर दी थी, जिसने उसे दुआ सिखाई थी। वह बाप भी उतना ही असली था। अमान ने उस रात यह फैसला किया कि वह कोई भी हो, नन्हा हो या शहजादा, वह बाबा जकिया को नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह हाशिम खां उसके पास आए और उनके साथ एक और आदमी था, एक बूढ़ा हकीम जिसका नाम था हकीम सलीम। बेटे, हाशिम खान ने कहा, हम तुम्हारी पहचान पक्की करना चाहते हैं। इसके लिए तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। तुम्हें अपने बचपन का कुछ याद है? अमान ने सोचता रहा, और फिर एक अजीब बात हुई, जैसे किसी ने उसके दिमाग की किसी बंद दराज को खोल दिया। एक तस्वीर आई, धुंधली लेकिन थी, एक औरत का चेहरा, बहुत नूरानी, बहुत मुलायम, जो उसे गोद में लेकर कोई लोरी गुनगुनाती थी। एक औरत याद है, अमान ने कहा। उनकी आवाज याद है। वह कोई गाना गाती थी, लेकिन वह गाना मुझे याद नहीं पूरा। हाशिम खान ने बादशाह की तरफ देखा, जो पास ही खड़े सुन रहे थे। बादशाह की आंखें फिर भर आईं। और कुछ याद है? अमान फिर सोचने लगा। एक बड़ी जगह याद है, सफेद दीवारें और एक बाग जिसमें फव्वारा था। मैं उस फव्वारे के पास खड़ा होता था। हाशिम खान ने हकीम सलीम की तरफ देखा। महल के बाग में वह फव्वारा अभी भी था। और एक और चीज याद है, एक खिलौना था, लकड़ी का घोड़ा जिसके पैर टूटे हुए थे, लेकिन मैं उसे बहुत चाहता था। बादशाह से न रहा गया। वह आगे आए और उन्होंने अमान का हाथ थाम लिया। वह घोड़ा अभी भी महल में है। मैंने उसे नहीं हटाया। तुम्हारे जाने के बाद भी वह वहीं रहा। अमान ने बादशाह की आंखों में देखा, और पहली बार उसकी अपनी आंखें भी भर आईं। लेकिन हाशिम खां जानते थे कि यह सब काफी नहीं है। यादें धुंधली हो सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं। जाफर के आदमी अगर इन बातों को जानते होंगे तो कहेंगे कि यह लड़का सिखाया हुआ है। हुजूर, हाशिम खां ने बादशाह से कहा, मुझे एक और तरीका आजमाना है। बादशाह ने पूछा, क्या? शहजादे को यानी अमान को महल की उन बातों के बारे में पूछना है जो सिर्फ उसे पता हो सकती हैं, जो किसी दूसरे को नहीं बताई जा सकती। रानी साहिबा की वह आखिरी बातें जो उन्होंने बादशाह को बताई थीं। बादशाह चुप हो गए। मलिका जुबैदा की याद उनके चेहरे पर आ गई। मलिका जुबैदा ने जाने से पहले मुझे कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि जब अमान मिले तो उससे एक सवाल पूछना, एक बात जो उसे और सिर्फ उसे पता होगी। क्या? बादशाह ने धीरे से कहा। उन्होंने कहा था कि अमान को याद होगा कि मां उसे क्या कहती थी जब वह सोने से डरता था। हाशिम खान ने अमान की तरफ देखा। अमान ने सुना था और उसके दिल में कुछ हिला था। एक लहर थी जो उठी थी। पूछिए उससे, हाशिम खान ने कहा। बादशाह ने अमान के सामने आकर पूछा, और उनकी आवाज कांप रही थी। बेटे, तुम्हें याद है जब तुम रात को सोने से डरते थे तो तुम्हारी मां क्या कहती थी? पूरी फिजा में एक खामोशी थी। अमान की आंखें बंद हो गईं। वह उस दराज में गया जो बंद थी, और वह उसमें हाथ डालता रहा। फिर बहुत धीरे से उसके होंठों पर कुछ आया। चांद देखो, अमान ने कहा। चांद सो जाएगा तो तुम भी सो जाओगे, और सुबह चांद उठेगा तो मां वहीं होगी। बादशाह की रुलाई फूट पड़ी। हाशिम खां की आंखें भर गईं। वह एक जुमला जो मलिका जुबैदा ने सिर्फ अपने बेटे के कान में कहा था, वह इस लड़के के होंठों पर था। यही है, हाशिम खान ने कांपती आवाज में कहा। यही वह जुमला था। हुजूर, यह अमान है, यह आपका बेटा है। बादशाह मुजफ्फर शाह ने अपने बेटे को गले लगा लिया, पहली बार 20 साल के बाद, और वह रोते रहे और बेटे को कसते रहे, जैसे अब छोड़ेंगे नहीं। अमान, जो नन्हा था, जो भिखारी था, जो जिंदगी भर यह नहीं जानता था कि उसका असली घर कहां है। उस लम्हे में वह कुछ महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन हाशिम खां उस लम्हे में भी होशियार थे। उन्होंने दोनों को अलग किया और धीरे से बादशाह के कान में कहा,
हुजूर, ये वक्त जज्बात का नहीं, ये वक्त होशियारी का है। बादशाह ने आंखें पोंछी और पूछा, क्या सोचते हो? हाशिम खान ने कहा, जाफर को अभी खबर नहीं होनी चाहिए। हमें पहले महल वापस जाकर उसके आदमियों को कमजोर करना होगा, कुछ वफादार सिपाहियों को तैयार करना होगा और फिर अमान को महल लाना होगा। और तब तक अमान यहीं रहे, लेकिन सुरक्षित। बादशाह ने अमान की तरफ देखा। बेटे, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ दिन। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? अमान ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में वह गहराई आई जो 20 साल की जिंदगी ने दी थी। हुजूर, मैं भरोसा करना जानता हूं, बाबा ज़किया ने सिखाया है, लेकिन एक शर्त है। बादशाह ने पूछा, क्या? बाबा ज़किया के साथ जो भी होगा वह इज्जत के साथ होगा। उन्होंने मुझे पाला है, उनकी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। बादशाह ने बाबा ज़किया की तरफ देखा। वह बूढ़ा भिखारी जो एक बादशाह के बेटे का बाप था। तुम्हारे बाबा ज़किया इस सल्तनत के सबसे इज्जतदार मेहमान होंगे, ये मेरा वादा है। उस रात जब काफिला एक सराय में रुका तो हाशिम खान ने अपने एक खास आदमी को नूरपुर रवाना किया, लेकिन उस आदमी को सिर्फ यह बताया गया कि हाशिम खान के कुछ खास कागजात चाहिए। असली खबर किसी को नहीं दी गई, लेकिन जाफर के भी आदमी थे काफिले में, एक नहीं कई। और उनमें से एक ने देखा था कि हाशिम खान और बादशाह एक भिखारी लड़के से बहुत देर बात करते रहे और उस लड़के को काफिले के खेमे में ठहराया गया। वह आदमी उस रात किसी से नहीं मिला, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें देखती रहीं, उसके कान सुनते रहे। और जब भीड़ सो गई तो वह चुपके से उठा और उस अंधेरे में कहीं चला गया जहां कोई नहीं देख सकता था। उस रात अमान को नींद नहीं आई। वह लेटा रहा और उस मां के बारे में सोचता रहा जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन जिसकी आवाज अभी भी उसके भीतर कहीं थी। चांद देखो, चांद सो जाएगा तो तुम भी सो जाओगे। आसमान में चांद था और उस रात वह चांद बहुत बड़ा था। अमान ने उस चांद को देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी मां उसे देख रही है और शायद उसे पता है कि वह मिल गया। उस चांद के नीचे और उसी कंधे पर जहां चांद सितारे का निशान था, अमान ने पहली बार एक फैसला किया जो उसने अपने भीतर से किया, किसी के कहने से नहीं। मैं जाऊंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन वह नहीं जानता था कि महल में क्या इंतजार कर रहा था, और वह नहीं जानता था कि जाफर का एक आदमी पहले ही चल पड़ा था, तेज घोड़े पर, रात के अंधेरे में, एक ऐसी खबर लेकर जो महल में एक तूफान उठाने वाली थी। जाफर के उस आदमी का नाम था मुनव्वर, एक दुबला पीला चेहरे वाला शख्स जो दरबार में हाशिम खां का मुंशी बनकर काफिले में शामिल हुआ था, लेकिन जिसकी असली तनख्वाह जाफर देता था और जिसकी असली खिदमत जाफर की थी। मुनव्वर उस रात नूरपुर की तरफ रवाना हुआ और उसने घोड़े को इतनी तेज दौड़ाया कि सुबह होने से पहले ही वह महल के पिछले दरवाजे पर था। वह दरवाजा जहां पहरेदार जाफर का था, हाशिम खां का नहीं। जाफर उस वक्त सोया नहीं था, जैसे उसे पहले से कोई बेचैनी थी। वह अपने कमरे में टहल रहा था जब मुनव्वर अंदर आया और उसने जो कहा वह सुनकर जाफर का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर सुर्ख हो गया। बादशाह को एक भिखारी मिला है जिसके कंधे पर चांद सितारे का निशान है। हाशिम खां ने उसे काफिले में ठहराया है और बादशाह उससे बाप की तरह मिले। जाफर ने एक पल में पूरी तस्वीर समझ ली और उस पल में उसके दिल में जो पैदा हुआ वह डर था, खालिस डर, क्योंकि वह जानता था कि अगर अमान असली है और महल में आ गया तो उसका सारा खेल खत्म है। उसने मुनव्वर से कहा, जाओ आराम करो, और किसी से एक लफ्ज नहीं। मुनव्वर चला गया और जाफर ने दरवाजा बंद किया। फिर वह बैठ गया और सोचने लगा, इतनी गहराई से सोचा जितना उसने शायद पहले कभी नहीं सोचा था। उसके पास वक्त कम था, काफिला 2 दिन में वापस आएगा, और अगर हाशिम खान ने अमान को साथ लाया तो महल में एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें जाफर उड़ जाएगा। उसने अपने बाप जाहिद मिर्जा को बुलाया रात के उस अंधेरे में जब महल सो रहा था। जाहिद मिर्जा आया। वह एक मोटा भारी आदमी था, 50 के पार, लेकिन उसकी आंखों में वह चालाकी थी जो बरसों की महलबाजी से आती है। जाफर ने सब बताया। जाहिद मिर्जा ने सुना और कहा, घबराओ नहीं, अभी वक्त है। क्या करें? जाहिद मिर्जा ने कहा, 2 काम एक साथ। 1, उस लड़के तक पहुंचो और उसे रास्ते में ही खत्म करो। 2, अगर यह नहीं हो सका तो महल में इतना शोर मचाओ कि उसकी पहचान पर सवाल उठे। जाफर ने पहले वाला रास्ता चुना।
उसने अपने 3 खास आदमी बुलाए, नासिर, कासिम और शेरदिल। तीनों तजुर्बेकार, तीनों जाफर के लिए जान देने वाले और तीनों उस काम के लिए तैयार जो बिना रात के नहीं होता। काफिला कल रात इस रास्ते से आएगा। जाफर ने नक्शा सामने रखकर कहा, यहां एक तंग दर्रा है, वहां रुको और वह भिखारी लड़का जो काफिले के साथ है उसे वापस नहीं आना चाहिए। तीनों चले गए। जाफर ने सांस ली, लेकिन सांस में सुकून नहीं था, बस एक खौफ था जिसे वह दबाने की कोशिश कर रहा था। उसी रात उसने अपने दूसरे काम पर भी काम शुरू किया। उसने दरबार के 2 वजीरों को जगाया जो उसके खरीदे हुए थे और उनसे कहा, कल से अफवाह फैलाओ कि कोई जाली आदमी बादशाह को बेवकूफ बना रहा है, कोई ठग है जो शहजादे का झांसा देकर महल में दाखिल होना चाहता है। दोनों वजीर चले गए। जाफर अकेला रह गया और उसने उस रात एक काम और किया। उसने एक चिट्ठी लिखी, एक लंबी चिट्ठी जो उसने अपने एक खास संदूक में रखी। उस चिट्ठी में वह सब था जो उसने 20 सालों में किया था, जो राज थे जो उसने महल में दफन किए थे। और वह चिट्ठी उसने इसलिए लिखी थी ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वह उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी हर चाल देखी जा रही थी। महल में एक बूढ़ी औरत थी, नाम था अम्मा रजिया, जो मलिका जुबैदा की खास खिदमतगार थी और जो मलिका के जाने के बाद भी महल में रही थी। इसलिए नहीं कि उसके पास जाने की जगह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी बेगम से वादा किया था, जब तक अमान नहीं मिलता मैं यहां रहूंगी। अम्मा रजिया बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं और उसके कान और भी तेज। वह रात को कम सोती थी और जो रात को होता था महल में वह उसे सुबह तक पता होता था। उस रात उसने देखा था कि मुनव्वर कहां से आया और जाफर के कमरे में गया, और वह जागती रही, सुनती रही। तड़के जब जाफर के तीनों आदमी महल से निकले तो अम्मा रजिया ने देखा और उसके दिल में एक खतरे की घंटी बजी। उसने एक काम किया जो उसके पास एकमात्र रास्ता था। उसने हाशिम खां के उस बेटे को जगाया जो महल में था, जिसका नाम था जुबैर और जो बाप की तरह वफादार था। जुबैर बेटे, अम्मा रजिया ने कहा, अभी घोड़ा लो और काफिले की तरफ जाओ। रास्ते में दर्रे से पहले रुको और तुम्हारे बाप तक यह खबर पहुंचे कि जाफर के 3 आदमी निकले हैं। जुबैर ने एक पल भी नहीं गवाया, वह चला गया। अब 2 घोड़े एक ही दिशा में थे, लेकिन एक दुश्मनी लेकर, एक हिफाजत लेकर। उधर काफिले में हाशिम खां उस सुबह से ही बेचैन थे। उनके तजुर्बेकार दिल को कुछ खटक रहा था जो वह बता नहीं सकते थे, बस महसूस कर रहे थे। उन्होंने काफिले के रवाना होने से पहले एक काम किया। अमान को उन्होंने एक साधारण सिपाही की पोशाक पहनाई और कहा, आज तुम काफिले के बीच में रहोगे, आगे नहीं, पीछे नहीं। अमान ने पूछा, क्यों? हाशिम खां ने कहा, क्योंकि होशियारी जिंदगी बचाती है। अमान चुप हो गया। काफिला रवाना हुआ और दोपहर के करीब जब वह उस दर्रे के पास पहुंचा तो हाशिम खां के सिपाहियों ने आगे जाकर देखा और उन्हें 3 आदमियों के निशान मिले। दर्रे की ऊपरी चट्टानों पर किसी के बैठने के निशान, ताजे। हाशिम खां का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने काफिला रोका और 10 सिपाहियों को ऊपर भेजा। थोड़ी देर में ऊपर से शोर आया, एक छोटी लड़ाई, तलवारों की आवाज। फिर सब शांत हो गया। सिपाही वापस आए। उनके साथ 2 आदमी थे जिनके हाथ बंधे थे, नासिर और कासिम। तीसरा शेरदिल भाग निकला था। हाशिम खां ने उन दोनों के सामने खड़े होकर कहा, किसने भेजा? दोनों चुप रहे। हाशिम खां ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, चुप रहो, लेकिन जान लो कि जो भेजा उसे भी पता चलेगा कि तुम पकड़े गए और तब वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर अभी बताओ तो शायद कोई रास्ता निकले। नासिर टूट गया। उसने कहा, जाफर ने भेजा। हाशिम खां ने आंखें बंद की। वह जानते थे, लेकिन सुनकर भी दर्द हुआ। ठीक उसी वक्त एक घोड़ा दूर से आता दिखा। जुबैर था और उसने बाप के पास आकर वह सब बताया जो अम्मा रजिया ने कहा था। हाशिम खान ने बादशाह की तरफ देखा। हुजूर, महल में जाना अभी भी खतरनाक है। बादशाह ने कहा, तो क्या हम यहीं रुके रहें? नहीं, लेकिन जाने से पहले एक तैयारी करनी है। हाशिम खान ने उसी दिन उन वफादार सिपाहियों के नाम लिए जो महल में उनके थे और जिन पर भरोसा किया जा सकता था। उन्होंने जुबैर को वापस भेजा एक खुफिया चिट्ठी के साथ, जिसमें उन सभी को तैयार रहने का हुक्म था। और अमान? बादशाह ने पूछा। अमान साथ जाएगा,
लेकिन महल के मुख्य दरवाजे से नहीं। अमान यह सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जो उसने 20 साल में देखा था, उसके सामने यह खतरा नया नहीं था। गरीबी की गलियों में खतरे हर रोज आते हैं। आदमी उनसे डरना छोड़ देता है, लेकिन उसके दिल में बाबा जकिया की फिक्र थी। बूढ़े थे, कमजोर थे। बाबा को कहां रखेंगे? अमान ने हाशिम खान से पूछा। हाशिम खान ने कहा, बाबा जकिया इस काफिले में सबसे सुरक्षित जगह पर रहेंगे, यह मेरा वादा है। अमान ने बाबा जकिया की तरफ देखा। वह बूढ़े चुप बैठे थे, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, दुआ पड़ रहे थे। काफिला उस रात एक खुफिया रास्ते से नूरपुर की तरफ रवाना हुआ। उधर महल में शेरदिल वापस पहुंचा, भागा हुआ, हांफता हुआ, और उसने जाफर को बताया कि दोनों पकड़े गए। जाफर का चेहरा देखने वाला था, उसमें जो रंग आया वह खौफ का था। जाहिद मिर्जा ने कहा, अब दूसरा रास्ता। महल में जब वह आए तो उसकी पहचान पर सवाल उठाओ। दरबार में ऐसा शोर करो कि बादशाह भी डगमगाए। जाफर ने सोचा, और अगर बादशाह नहीं डगमगाए? जाहिद मिर्जा ने आंखें संकरी करके कहा, तो बादशाह को भी डगमगाना होगा। यह सुनकर जाफर भी एक पल के लिए रुका। अपने चचा पर हाथ उठाना एक बात थी, लेकिन उसकी तमाम मक्कारी उसे एक ही रास्ता दिखा रही थी। ठीक है, उसने कहा। अगले दिन सुबह दरबार में वही हुआ जो जाफर ने सोचा था। उसके दोनों खरीदे हुए वजीरों ने यह अफवाह फैला दी कि एक जाली लड़का बादशाह को धोखा दे रहा है, कि यह कोई ठग है जो निशान नकली बनाकर महल में आना चाहता है, कि नूरपुर की सल्तनत खतरे में है। दरबार में खलबली मच गई। कुछ वजीर सच में डरे, कुछ ने जाफर की बात मान ली, और कुछ चुप रहे क्योंकि वक्त की नजाकत को समझते थे। उसी दोपहर काफिला महल के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। हाशिम खां की तैयारी काम आई। वह सिपाही जो वफादार थे वहां मौजूद थे। अमान पहली बार उस महल में था, या यूं कहें पहली बार होश के साथ उस महल में था। उसने उन दीवारों को देखा, सफेद संगमरमर की दीवारें, और उसके सीने में कुछ हुआ जो अजीब था, जैसे एक पुरानी याद हो जो पूरी तरह याद नहीं लेकिन भूली भी नहीं। हाशिम खां उसे एक खुफिया कमरे में ले गए जो महल के एक पुराने हिस्से में था और जहां जाफर के आदमियों की नजर नहीं पड़ती थी। यहां रुको, हाशिम खान ने कहा, जब तक हम इंतजाम न करें। बादशाह भी उस कमरे में आए और उन्होंने अम्मान को देखा, फिर उस कमरे को देखा जिसमें वह बैठा था। यह कमरा तुम्हारी मां का था, बादशाह ने कहा। वह यहां आकर बैठती थी जब उन्हें अकेलापन लगता था। अम्मान ने उस कमरे की दीवारों को देखा और उसकी आंखें उस एक कोने पर रुकीं जहां एक छोटा सा ताक था जिसमें अभी भी एक पुरानी क्षमादान रखी थी। वह क्षमादान, अम्मान ने कहा और रुक गया। बादशाह ने पूछा, क्या? मुझे याद है, एक क्षमादान जलती हुई और उसके पास कोई बैठा था, एक औरत। बादशाह की आंखें भर आईं। वह तुम्हारी मां थी। वह रात को यहां बैठकर दुआ मांगती थी। अमान उस क्षमादान के पास गया और उसने उसे हाथ से छुआ। एक लंबे अरसे की खामोशी उस छूने में थी। तभी बाहर से आवाजें आईं, जोर से, कई लोगों की। दरबार में हंगामा था। हाशिम खां बाहर गए और थोड़ी देर में वापस आए। उनका चेहरा सख्त था। जाफर ने दरबार में ऐलान किया है। उसने कहा है कि एक जाली शख्स ने बादशाह को बेवकूफ बनाया है और वह इस सल्तनत की हिफाजत के लिए दरबार बुला रहा है। बादशाह ने कहा, मैं दरबार में जाऊंगा। हुजूर, अकेला नहीं जाऊंगा, अमान के साथ जाऊंगा। हाशिम खान ने एक पल सोचा, यह खतरनाक है और छुपे रहना भी खतरनाक है। जाफर को जितना वक्त दोगे उतना वह मजबूत होगा। अमान उठ खड़ा हुआ, मैं तैयार हूं। हाशिम खान ने उसे देखा, फटे कपड़ों में, सीधी कमर, शांत आंखें, और उन्हें लगा कि यह लड़का भिखारी नहीं है, यह शहजादा ही है। ठीक है, लेकिन एक काम पहले। हाशिम खान उसे एक और कमरे में ले गए और वहां एक संदूक था जिसमें पुराने कपड़े थे, बादशाही कपड़े, छोटे बच्चों के, जो अमान के थे जब वह 3 साल का था। यह तुम्हारे थे? हाशिम खान ने कहा। इन्हें मलिका जुबैदा ने रखवाए थे। अमान ने उन कपड़ों को देखा और फिर उस संदूक में एक और चीज थी, लकड़ी का घोड़ा, टूटे हुए पैर वाला। अमान के हाथ कांपे। उसने वह घोड़ा उठाया और जैसे ही उसके हाथ में आया, एक लहर आई, एक याद। वह घोड़ा उसका था, उसका खुद का। उसने बाबा से मांगा था, बाबा ने दिया था। मुझे याद है, अमान ने कहा।
ये घोड़ा मैंने खुद तोड़ा था, मेरे बाबा ने मुझे डांटा था। बादशाह हंसे, पहली बार उस दिन एक दर्द भरी हंसी। हाँ, तुमने उसे दीवार पर मारा था और रोए भी थे। अमान के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई और उस मुस्कुराहट में उसके बाप की झलक थी जो बादशाह ने देखी और जिसे देखकर उनका दिल भर आया। चलो, अमान ने कहा। वह घोड़ा उसके हाथ में था। दरबार में जब बादशाह मुजफ्फर शाह दाखिल हुए तो जाफर अपनी जगह बैठा था। वह 20 साल में बादशाह के इतना करीब आ गया था कि उसकी जगह दरबार में सबसे ऊपर थी। बादशाह के साथ एक नौजवान था, फटे नहीं, साधारण कपड़े, लेकिन जिसका चलना, जिसकी नजर, जिसकी सीधी कमर, यह सब ऐसा था कि दरबार में बैठे कई लोग उसे देखकर रुक गए। जाफर ने देखा और उसके पेट में कुछ गिरा। बादशाह ने तख्त पर बैठकर कहा, दरबार में जो सवाल उठे हैं उनका जवाब देने आया हूं। जाफर ने खड़े होकर कहा, हुजूर, यह सल्तनत का मामला है, कोई जाली शख्स। जाफर, बादशाह की आवाज में एक पत्थर था। जाफर रुक गया। यह शहजादा अमान है, मेरा बेटा, और तुम्हारे भेजे हुए 3 कातिल कल रास्ते में पकड़े गए। दरबार में सन्नाटा था। जाफर का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन वह जल्दी संभला। हुजूर, मेरे आदमी? मैंने कोई नहीं भेजे, यह कोई साजिश है। इस जाली लड़के को। जाली? हाशिम खां आगे आए। नासिर और कासिम ने जुबान से तुम्हारा नाम लिया है, वह दोनों अभी कलैद में हैं। जाफर का जाल उलझने लगा, लेकिन वह एक पुराना खिलाड़ी था। उसने रास्ता बदला। ठीक है, मान लो यह लड़का असली है, लेकिन 20 साल बाद 20 साल भिखारियों में रहा, क्या ऐसा शहजादा इस सल्तनत को चला सकता है? दरबार में फिर सरसराहट हुई। यह सवाल कुछ लोगों के दिल में उतर गया। अमान आगे आया। पहली बार उसने बोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक वजन था जो महल में पले बढ़े लोगों की आवाजों में नहीं होता। जाफर साहब ने सवाल किया कि 20 साल भिखारियों में रहकर क्या सल्तनत चला सकते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा। दरबार में सब उसे देख रहे थे। मैंने 20 साल में जाना कि प्रजा क्या होती है, भूखा आदमी कैसे दिखता है, बीमार बच्चे की मां कैसे रोती है, ठंड में सड़क पर रात कैसे गुजरती है। जो बादशाह यह नहीं जानता वह सल्तनत नहीं चलाता, सिर्फ महल में बैठता है। एक लम्हे की खामोशी। फिर एक बूढ़े वजीर ने, जो जाफर का नहीं था, खड़े होकर कहा, यह बात किसी ने नहीं कही आज तक। जाफर ने देखा कि दरबार का रुख बदल रहा है और उसने आखिरी दांव खेला। इसकी पहचान का सबूत, सिर्फ निशान काफी नहीं, बचपन की यादें काफी नहीं, कोई ऐसा सबूत जो झुठलाया ना जा सके। हाशिम खां ने कहा, रानी साहिबा की आखिरी बात जो उन्होंने सिर्फ बादशाह को बताई थी, वह इसे पता है। क्या? बादशाह ने अमान की तरफ देखा। अमान ने दरबार में खड़े होकर उस जुमले को दोहराया, चांद देखो, चांद सो जाएगा तो तुम भी सो जाओगे, और सुबह चांद उठेगा तो मां वहीं होगी। एक और सन्नाटा। वह बूढ़े वजीर ने कहा, यह जुमला मल्लिका जुबैदा का था। यह मैंने उनसे खुद सुना था जब वह छोटे अमान को सुला रही थीं। यह किसी दूसरे को नहीं पता था। जाफर का आखिरी दांव टूट गया। दरबार में एक हलचल थी। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने सर झुकाए, और जाफर के खरीदे हुए वजीरों ने देखा कि हवा का रुख बदल गया है। लेकिन जाफर अभी हारा नहीं था। उसके पास एक आखिरी चीज थी जो उसने उस रात संदूक में रखी थी। वह चिट्ठी, वह राज। वह चुपचाप दरबार से निकला। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अभी रस्मी तौर पर कुछ नहीं हुआ था। हाशिम खां ने देखा कि जाफर गया और उनके दिल में एक खतरे की घंटी बजी। उसे जाने नहीं देना चाहिए था। बादशाह ने कहा, उसे अभी कैद नहीं किया जा सकता, सबूत पूरे नहीं। हुजूर, जब तक सबूत पूरे होंगे वह कुछ और कर चुका होगा। अमान ने उन दोनों की बात सुनी। फिर उसने कहा, वह महल से निकलेगा नहीं। हाशिम खां ने पूछा, क्यों? क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि वह जीत सकता है। जो आदमी भाग नहीं जाता वह लड़ने की उम्मीद रखता है, और जो लड़ने की उम्मीद रखता है वह कोई और चाल चलेगा। हाशिम खां ने अमान को देखा और पहली बार उन्हें एक बादशाह की झलक उस नौजवान में दिखी। तो क्या करें? उसकी अगली चाल का इंतजार करें, लेकिन होशियारी के साथ, और उस अम्मा रजिया को ढूंढें जिसने आपके बेटे को भेजा था। वह औरत महल का राज जानती है। हाशिम खां की आंखें चौड़ी हुईं। अमान को यह कहां से पता कि अम्मा रजिया ने भेजा था?
तुम्हें कैसे? आपके बेटे जुबैर ने रास्ते में बताया था। हाशिम खां मुस्कुराए। ये लड़का सुनता भी था, याद भी रखता था। उस शाम अम्मा रजिया को बुलाया गया। वह बूढ़ी औरत, झुकी हुई, सफेद बाल, लेकिन जब उसने अमान को देखा तो वह रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। वह हिचकी और फिर जोर से रोने लगी। अमान, मेरे बच्चे, मेरी बेगम ने कहा था तू जिंदा है। अमान के पास कोई अल्फाज नहीं थे। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा और उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। एक पुरानी गर्माहट, एक पुरानी महक। अम्मा रजिया ने अमान का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ ले गई, एक कमरे में जो बंद था। यह तुम्हारा कमरा था, उसने कहा। मैंने इसे बंद रखा, कोई नहीं आया इसमें। तुम्हारे सब सामान वहीं हैं। अमान ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा बिस्तर था, एक छोटी मेज, कुछ पुराने खिलौने और दीवार पर एक छोटा सा नक्श था जो किसी बच्चे ने अपनी उंगली से बनाया था, एक टेढ़ा मेढ़ा चांद। अमान उस चांद के पास गया। उसने उसे छुआ और उस लम्हे में वह नन्हा था, वह शहजादा था, वह भिखारी था, वह सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक इंसान था जो बहुत लंबे सफर के बाद उस जगह वापस आया था जहां से शुरू हुआ था। लेकिन वह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जाफर अभी महल में था और उस रात उसने जो फैसला किया था वह सबसे खतरनाक था। उस रात जाफर ने अपने बाप जाहिद मिर्जा के साथ मिलकर वह संदूक खोला जिसमें वह चिट्ठी थी, लेकिन उसने चिट्ठी नहीं निकाली। उसने उसके नीचे छुपा एक और राज निकाला, एक जहर की शीशी जो उसने बरसों पहले किसी काम के लिए रखी थी और जो आज काम आने वाली थी। उसने बादशाह के रात के खाने के दस्तरखान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा और उसका एक आदमी रसोई में था जो उसका पुराना खरीदा हुआ था। लेकिन अम्मा रजिया सो नहीं रही थी। उसने रसोई की तरफ जाते उस आदमी को देखा और वह फौरन अमान के कमरे की तरफ दौड़ी। बेटे उठो, रसोई में जाफर का आदमी गया है। अमान एक पल में उठ गया। उसने हाशिम खां को जगाया और तीनों रसोई की तरफ दौड़े। रसोई में वह आदमी मिल गया। शीशी हाथ में थी, अभी डाली नहीं थी। पकड़ा गया। हाशिम खां ने उसी वक्त सिपाहियों को भेजा जाफर के कमरे की तरफ। जाफर भागने की कोशिश में था, लेकिन महल के दरवाजे बंद थे और वफादार सिपाही हर तरफ थे। वह पकड़ा गया, जाहिद मिर्जा भी। अगली सुबह दरबार लगा। हाशिम खां ने एक एक सबूत रखा, नासिर और कासिम की गवाही, रसोई वाले आदमी की गवाही और वह संदूक जिसमें से जहर की शीशी निकली। जाफर के पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह मुजफ्फर शाह ने हुक्म दिया, जाफर और जाहिद मिर्जा को कैद दायम। दरबार ने सर झुकाए। फिर बादशाह उठे और उन्होंने अमान को अपने पास बुलाया, सबके सामने, पूरे दरबार के सामने। यह शहजादा अमान है, मेरा बेटा, नूरपुर का असली वारिस। दरबार में एक आवाज उठी, फिर दूसरी, फिर सब। अमान उस लम्हे में खड़ा था और उसके हाथ में अभी भी वह टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा था। उसने बादशाह की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा जहां बाबा जकिया बैठे थे। वह दरबार से निकला। बादशाह हैरान हुए, लेकिन अमान सीधे बाबा जकिया के पास गया और उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। बाबा? बाबा जकिया की आंखें खुली, कमजोर, धुंधली। नन्हा? हाँ बाबा। क्या हुआ बेटे? अमान ने उनका हाथ थाम लिया। आप चलेंगे मेरे साथ, महल में रहेंगे? बाबा जाकिया ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराए। नन्हा, मैं बूढ़ा हूं, महल मेरे लिए नहीं, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बाबा जकिया हंसे, पहली बार उस दिन, एक थकी हुई, मोहब्बत भरी हंसी। पागल है तू, जा बेटे, यह तेरी जगह है, मैं यहीं ठीक हूं। आप यहां अकेले नहीं रहेंगे, आपके लिए खिदमतगार होंगे, हकीम होंगे और मैं रोज आऊंगा। बाबा जकिया की आंखें भर आईं। उन्होंने अमान का माथा चूमा। जा बेटे, तेरी मां खुश होगी। अमान उठा, वापस दरबार में गया और इस बार उसके कदमों में एक फर्क था जो पहले नहीं था। बादशाह ने उसे देखा और समझ गए। उस दिन के बाद नूरपुर में एक नई शुरुआत हुई। शहजादा अमान, जो नन्हा था, जो भिखारी था, जिसने भूख देखी थी, जिसने सड़क पर रात गुजारी थी, वह वारिस बना। और बाबा जकिया, वह बूढ़ा भिखारी जिसने एक बादशाह का बेटा पाला था, महल के पास एक छोटे घर में रहे, इज्जत के साथ, सुकून के साथ। अमान हर शाम उनके पास जाता और वह दोनों उस छोटे से घर के बाहर बैठकर आसमान देखते जैसे पहले भी देखते थे।
फर्क सिर्फ यह था कि अब आसमान में वही चांद था और उसके पास वही सितारा। जैसे कंधे पर नक्श था, वैसे ही ऊपर भी।